कर लेते हैं। इसकी मार इन दिनों मध्य प्रदेश पे कांग्रेस पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। हालांकि नेताजी मान रहे हैं कि सत्ता सुख से दूर कांग्रेस के नेता सत्तासीन बीजेपी में अवसर तलाशने गए हैं। कि अवसरवाद की राजनीति है। कुछ लोग होते हैं जो इस बात में भटक जाते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कभी सरकार बनी तो उनको कुछ अवसर मिलेगा, कुछ स्वार्थ सिद्धि होगी, कुछ उनको कमाई का मौका मिलेगा। क्योंकि बीजेपी का जो आचरण है, जिस तरह बीजेपी के नेता फले फूले हैं, जिस तरह विधायकों ने और मंत्रियों ने लूट खसोट की है और अपने रिश्तेदारों को और अपने को आगे बढ़ाया है, अपनी तिजोरियां भरी है, उसको देखकर कुछ अवसरवादी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए होंगे। बीजेपी को अवसरवादिता का पाठ पढ़ा रही कांग्रेस शायद ये बता पाए कि जिस बीजेपी विधायक देवेंद्र पटेल ने चुनाव से 4 दिन पहले कांग्रेस का हाथ थामा, उसे पार्टी ने टिकट से क्यों नवाजा। बीजेपी में भी जो बागी हाथ को थता बताकर कमल की माला जप रहे हैं, उन्हें भी टिकट से उपकृत किया गया। खैर, सियासत भी यही है, जहां जिसको टिकट मिला बिन पेंदे के लोटे की तरह लुढ़क गए। शुचिता की राजनीति की रट लगाने वाली बीजेपी अवसरवाद से अपने आप को कोसों दूर बता रही है और कांग्रेस को डूबता जहाज जहां चूहे भी नहीं रुकते। हालांकि सच्चाई जनता के सामने है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इसलिए अब इस समय डूबते हुए जहाज में चूहा भी नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। और मध्य प्रदेश में तो स्थिति बड़ी साफ है और तीसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में अब तक चुनाव बिल्कुल निकट है। अब तो बड़ा चित्र बड़ा स्पष्ट हो गया कि सरकार फिर से बन रही है और इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सिद्धांतों और उसूले की नींव पर खड़ी हुई कांग्रेस की जड़ में अवसरवादिता की दीमक लग चुकी है। दल बदल की बीमारी ऐसे नेताओं में ज्यादा दिख रही है जो सत्ता का स्वाद एक बार चख चुके हैं। अवसरवादी पुरुष के तौर पर मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया को हमेशा याद किया जाएगा। टिकट की आस में उन्होंने कई सियासी दलों के चक्कर काटे। जिस घर से बगावत की दोबारा उसी शरण में गए, लेकिन मौका नहीं मिला तो माननीय फिर पुराने घर लौट आए। देखिए, जब राजनीति में मूल्यों का ह्रास हो जाए, मूल्य ना रहें और सिर्फ सत्ता और सामीप्य ही सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तब तक ऐसी सारी चीजें होती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, विभिन्न पार्टियों में लोग छोड़कर एक दूसरे जगह जा रहे हैं, वो वास्तव में किसी नीति, मान्यता, नियम या धर्म के कारण नहीं जा रहे हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उनकी एकमात्र चाहत और जो इच्छा है वह चाहत है सत्ता की चाहत। कांग्रेस में रहकर कभी बीजेपी को सांप्रदायिक कहने वाले अचानक बीजेपी के ठौड़ी पर पहुंच जाते हैं। कभी कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताने वाले बीजेपी नेता 10 जनपद जाकर नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, न तो निष्ठा न ही ईमानदारी। सियासत में बढ़ रहे अवसरवाद की वजह से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही है, जिसे उखाड़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। लोकतंत्र में बढ़ रहे इस खतरे को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले कल में लोकतंत्र अराजक तंत्र में तब्दील हो जाएगा। खबर भारती के लिए भोपाल से नासिर गौरी की रिपोर्ट। राजनीति लाइव में हम चर्चा करेंगे आज इसी मौका परस्त राजनीति की। मौका परस्त माननीय। हमारे साथ आज भोपाल से दीपक विजयवर्गीय हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से पंकज चतुर्वेदी और इंदौर से जीवन साहू। आप लोगों का राजनीति लाइव में स्वागत। मौका परस्त में सबसे पहले मैं जाऊंगा जीवन जी के साथ। जीवन जी, मध्य प्रदेश में बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे हाथ में। मैं 2-3 चीजें बता दूं हमारे दर्शकों के लिए, फिर आपसे चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा नजर डालें। 2 बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह और उमा भारती बीजेपी के। उमा भारती के भाई लक्ष्मण सिंह लोधी कांग्रेस बीजेपी में 2-3 चक्कर मार चुके हैं। दिग्विजय सिंह के भाई, और कोइंसिडेंस देखिए, वो भी लक्ष्मण सिंह है, वो भी इधर से उधर करते हैं। लेकिन रतलाम और झाबुआ के बड़े लीडर हैं दिलीप सिंह भूरिया। इनकी तुलना तो आप जैसे उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल से कर सकते हैं, बहुगुणा जी से कर सकते हैं, चरण सिंह जी से कर सकते हैं। इन्होंने कोई पार्टी छोड़ने की कोई कहीं गुंजाइश नहीं रखी। जहां तक मुझे मालूम है, मेरे ख्याल से 5 बार ये सांसद रहे हैं कांग्रेस से। उसके बाद बीजेपी गए,